अभी ज्वाइन हो रहा है। हाँ स्टार्ट करें। कौन कर रहा गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सॉरी कल की क्लास है। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड। ओके बेटा एक मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक बच्चा पूछ रहा था ये किसकी क्लास है, तो मैं बता देता हूँ कि बेटा ये वेबिनार ऑर्गेनाइज हो रहा है स्कूल लेवल पर, ठीक है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसको सही से इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट और स्कूल्स का एक एफर्ट है कि आप खास तौर से 6 to 8, 9, 10 तक के बच्चों को पता चले कि एनईपी है क्या। एनईपी मीन्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राइट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके पहले एनसीएफ आया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। सर वो जैन ज्वाइन कराते जाएंगे हम कर दी। यस। तो बेटा सबसे पहले आज हम 3 टीचर्स आपको बताएंगे, लैंग्वेजेस और नॉलेज सिस्टम और आर्ट एंड कल्चर के बारे में। तो सबसे पहले मैं लैंग्वेजेस के बारे में आपको बताऊंगा, फिर मीना सर आपको नॉलेज सिस्टम के बारे में बताएंगे, और उसके बाद संगीत मैडम बताएंगे आपको आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में थोड़ा सा। तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये देखिए क्या है, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस के साउंड सिंबल्स हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हमारे इंडिया में बोली जाती हैं और लिखी जाती हैं और कम्युनिकेशन में यूज की जाती हैं। पहले तो लैंग्वेज की परिभाषा बता देता हूँ। लैंग्वेज बेटा एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम बोलने और लिखने के लिए जिस सिस्टम का यूज करते हैं, राइट। इंडिया इतना ग्रेट कंट्री है कि देयर इज हार्डली एनी कंट्री हैविंग सच अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस। हमारे भारत देश में 386 से ज़्यादा भाषा और बोलियाँ बोली जाती हैं। इससे बड़ा देश और कोई नहीं होगा बोली और भाषाओं के जहाँ तक बात करें, राइट। तो लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया ये हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू एथोलॉजी, इंडिया इज कंसीडर्ड टू बी होम ऑफ 398 लैंग्वेजेस, आउट ऑफ विच 11 हैव बीन रिपोर्टेड एक्सटिंक्ट। 398 लगभग 400 लैंग्वेजेस हमारे भारत में बोली जाती हैं। 22 भाषाओं को कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता मिली, यानी जो फॉर्मल लैंग्वेजेस हैं, जो रिकॉर्डेड लैंग्वेजेस हैं, वो 22 हैं, ठीक है। तो पहले मैंने बताया लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज क्या है? स्पीकिंग और राइटिंग के लिए जो कम्युनिकेशन सिस्टम यूज होता है, उससे एक पर्टिकुलर लोगों के द्वारा, पर्टिकुलर कंट्री के लोगों के द्वारा जो एक कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज होता है, उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। तो हमने बताया कि 400 से ज़्यादा भाषा और बोलियां बोली जाती हैं, और जिन्हें आगे देखेंगे हम। देखिए, देयर आर 1652 मदर टंग्स इन अवर कंट्री, और इन सारी मदर टंग्स यानी मातृभाषा, जो एक पर्टिकुलर लोग अपनी जहाँ जन्मते हैं वहीं पर उसी प्रदेश की भाषा को जो बोलते हैं उसे बोलते हैं मदर टंग। ये मदर टंग्स 2 डिफरेंट ग्रुप में डिवाइडेड हैं। पहला है इंडो आर्यन लैंग्वेजेस और दूसरा है द्रविडियन लैंग्वेजेस। इंडो आर्यन लैंग्वेजेस में बेटा सारे नॉर्थन इंडिया की जो भी पार्ट्स हैं, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल एंड और उड़ीसा, यहाँ पर जो भाषाएं या बोलियाँ बोली जाती हैं उनको हम नॉर्दर्न इंडियन लैंग्वेजेस के ग्रुप में रखते हैं। जो दूसरा ग्रुप है वो सदर्न द्रविडियन, जो द्रविड़ है यानी जो साउथ दक्षिण भारत है हमारा, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया। हाँ बेटा, तो इस तरह से जो दूसरा लैंग्वेज का ग्रुप है जिसे हम बोलते हैं द्रविडियन लैंग्वेजेस, जो साउथ इंडिया में बोली जाती हैं। तमिलनाडु, साउथ इंडियन के स्टेट्स जो हैं, तमिलनाडु, कन्नड़, ठीक है, केरल, ये आंध्र प्रदेश, तो इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु आती है। अब आते हैं हम
22 लैंग्वेजेस जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल में रिकॉर्डेड हैं और उन्हें मान्यता मिली है। 22 भाषाएं ऐसी हैं जो भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में जो लिखी गई, जिनको मान्यता मिली है। पहली असमीज, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मराठी, मैथिली, मलयालम, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। अब देखिए जरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी भाषाओं का क्या प्रोविजन है। देखो बेटा, शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 14 लैंग्वेजेस थी, 14 भाषाएं। जब संविधान बना था तब ओरिजिनली 14 भाषाओं को मान्यता मिली थी। उसके बाद 1967 में सिंधी नाम की भाषा एक और जुड़ी। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 1992 में जुड़ी। इस प्रकार से 1992 तक कितने हो गए? 19 भाषाएं हो गई थी जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता मिली थी। उसके बाद फिर बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 और जुड़ी 2004 में, और इस तरह से टोटल हो गई 22। क्लियर है? 14 + 1 15 + 3 18 + 4 22। तो आज कितनी भाषाएं? आज 22 भाषाएं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। अब देखिए यह डिफरेंट स्टेट्स में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। हिंदी देखिए, यहाँ पर ये आप मैप देख रहे हैं। मैप के जो ज़्यादातर भारत के सेंट्रल पार्ट्स में हिंदी बोली जाती है। मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक। गुजरात में भी गुजराती और हिंदी दोनों चलती है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये जो भारत का नक्शा आपको दिख रहा है और इसमें लैंग्वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, ठीक। तो सेंट्रल पार्ट मोस्टली इज ऑक्युपाइड बाय अवर राजभाषा, दैट इज कॉल्ड अवर नेशनल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, हिंदी, ठीक है। अब आइए हिंदी के बारे में। हिंदी का बहुत बड़ा इतिहास है और हिंदी की मदर को जो देवनागरी लिपि है इसकी, और इसका उद्भव भी हम देखते हैं संस्कृत से। संस्कृत और हिंदी का बहुत ही गहरा अटैचमेंट है और ज़्यादा मीना सर हमसे ज़्यादा जानते हैं और बताएंगे भी आपको, ठीक है। हिंदी को बेटा 14 सितंबर 1949 में राजभाषा का दर्जा मिला था। राजभाषा का दर्जा मतलब कि स्टेट फॉर्मल लैंग्वेज, जिसमें सारे हमारे ऑफिशियल वर्ड इसी लैंग्वेज में होंगे। इसके पहले बेटा इंग्लिश का बोलबाला था हमारे इंडिया में। अभी भी इंग्लिश बोली जाती है बहुत काफ़ी स्टेट्स में, और उसकी वजह यह है कि जैसे ही 16th सेंचुरी में, जब 16th सेंचुरी के पहले हिंदी और संस्कृत ही हमारे देश में बोली जाती थी ज़्यादातर, या फिर लोकल लैंग्वेज। लेकिन जब विदेशी आने लगे, आक्रमणकारी आने लगे, पहले मुस्लिम आए, ठीक है, सब तुर्की आए, फारसी आए, हर तरह के आक्रमणकारी आए, और उन्होंने अपनी साथ साथ अपनी भाषा भी हम पर इम्पोज की। क्योंकि ज़्यादातर भारत में ज़्यादा समय ब्रिटिश रहे, अंग्रेज रहे, इसलिए अंग्रेजी आज भी हमारे भारत का या हिस्सा हो गई है, हिंदी का भी एक हिस्सा हो गई है, ठीक है। तो हिंदी और अंग्रेजी आज साथ साथ चल रहे हैं और हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो सारे राजकीय शासकीय कार्य हमारे किस में होंगे? होते हैं, हिंदी में होते हैं, ठीक है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमको अपना नॉलेज रखना है, लोगों से कॉन्टैक्ट रखना है, इसलिए साथ में हिंदी अपने साथ में अंग्रेजी को भी लेकर चल रही है, ठीक है। तो इसमें आपको ये पता करना है कि हिंदी हमारी राजभाषा है और 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा का दर्जा मिला। और अंग्रेजी मैंने बताया, अंग्रेजी पहले नहीं थी, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश हमारे का अधिकार भारत पर हुआ तब से उन्होंने अंग्रेजी चलाई और आज भी अंग्रेजी चल रही है। अब देखिए इंग्लिश का हमने आपको पहले से बता दिया कि ऑफिशियल लैंग्वेज थी पहले, आज़ादी के पहले हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी थी, क्योंकि हम आज़ाद नहीं थे। वी वर अंडर ब्रिटिश एम्पायर, वी वर अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, दैट्स वाई अर्लियर English was the formal language of India, but as we got freedom in 1949, 14 September, हिंदी became राजभाषा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा। अब नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस इज द डोरवे टू विजडम। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी हमारी मदर टंग पर स्ट्रेस देती है और ये कहती है कि प्राइमरी के बच्चे जो हैं 3 साल की एज के या 5 साल की एज के, उनको लोकल लैंग्वेज में ही शिक्षा दी जाए जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। बिकॉज लैंग्वेज का पहला और फर्स्ट पर्पज़ ये है कि जो कम्युनिकेशन किया जाए वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब बच्चा लोकल लेवल से आया है, लोकल लैंग्वेज ही जानता है, और अगर हम उसे अंग्रेजी में या फ्रेंच में या जर्मन में शिक्षा दें तो वो शिक्षा बेकार हो जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने प्राइमरी एजुकेशन
प्राइमरी एजुकेशन जो है वो मदर टंग में ही करने को क्या आवाज है टप रही है? ओके। हाँ दिख रहा है बेटा आपको सिलाई? थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। ये देखिए बेटा, हाँ आवाज आ रही है? बस क्रैक हो रही है अभी। अच्छा हाँ, ये देखो बेटा स्लाइड जो आप देख रहे हैं, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इसका मतलब है कि डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन भी है, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर भी है, एज वेल एज डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज भी है। डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस आर फाउंड इन आवर वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस इज फाउंड इन आवर कंट्री, है ना। देखते हैं कि कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर वाणी, ऐसा कुछ कहने को भी होता है कि पानी और वाणी दोनों ही भारत की विशेषता है कि बदलते रहते हैं, इसलिए डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेज ऑल्सो सीन। ये देखिए इसमें आप देख रहे हैं स्लाइड में कि 22 लैंग्वेजेज आर नाउ इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर देयरफॉर कॉल्ड शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। ये 22 भाषाएं जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इनके अलावा भी सैकड़ों ऐसी भाषाएं हैं जो शेड्यूल्ड नहीं है लेकिन बोली जाती हैं, राइट। तो इसके बाद नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस इज द डोरवे ऑफ विजडम, डोरवे टू विजडम, यानी कि एज लॉन्ग एज यू हैव होल्ड ओवर योर लैंग्वेज यू विल बी वाइज, है ना। जब तक आपका कमांड आपकी लैंग्वेज पर है तब तक आप इंटेलिजेंट हैं और आप टैलेंटेड, आप दुनिया का कोई भी ज्ञान जीत सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अब मैं मीना सर को बुलाऊंगा कि वो थोड़ा सा आपको नॉलेज सिस्टम के बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते कर सकते हाँ हैं? बोलो बेटा, गुड मॉर्निंग। नमस्ते कर सकते हैं? क्यों बेटा नमस्ते कर सकते हैं? नमस्ते सर। अच्छा हो सकती है मतलब, है ना। चलो, अभी क्या पढ़ा, कुछ याद है? यस सर, याद है। हैं? क्या स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? नो सर, यस सर। नो सर, यस सर। दिख रहा है। ओके ओके बेटा, ये जान अब मेरी बात सुनो। अब 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो, जब पूछूंगा तभी बोलोगे। भारतीय ज्ञान पद्धतियाँ मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम। नहीं दिख रहा? 10 मिनट सर बोला कि 2 मिनट आपके क्लियर दिख रहा है। क्लियर दिख रहा है बेटा? जिसको ओके 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 कोई बात नहीं बेटा। बेटा हमारा जो मेन टॉपिक है आज का यह है भारतीय ज्ञान पद्धतियाँ। अभी सर ने आपको भाषाओं के बारे में कुछ बातें बताई, हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं, क्या है, कैसे आई, इसके बारे में आपने भी पढ़ा। अब यहाँ सुनिए, ज्ञान पहला जो टाइटल जो है, इस टाइटल को समझ लो, इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन यानी भारतीय, ज्ञान यानी हम जो ज्ञान लेते हैं, और वो पद्धतियाँ मतलब सिस्टम्स कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हम ज्ञान लेते हैं वो हमें जानना है। तो ज्ञान हम कैसे कैसे लेते हैं बेटा? ज्ञान लेने के हमारे 2 साधन होते हैं। एक तो होते हैं औपचारिक, एक अनौपचारिक। औपचारिक समझते हो, जैसे आपका स्कूल, ये औपचारिक है। और अनौपचारिक क्या होता है? हम रास्ते चलते भी किसी से ज्ञान ले लेते हैं कभी? कुछ एग्जाम कोई बता सकता है कैसे लेते हैं रास्ते चलते ज्ञान हम किसी से? आवाज नहीं है बेटा? आ रही है? सर आ रही है। सर, कोई संविधान की बात कर, उसे सुनना चाहिए। किसी भी बार बेटा रास्ते चलते हम किसी से कोई, यानी हमें कोई भी, हम कभी कभी कहते हैं ना ज्ञान मत दे, यानी हमारी जो ज्ञान सिस्टम है, इंडिया में जो ज्ञान प्राप्ति की प्रणाली सिस्टम्स है, उन्हें हमें जानना। देखो 2 चीज़ें होती हैं,
एक होता है नॉलेज, एक होती है ट्रेडिशंस। अब आगे देखिए, ट्रेडिशन मतलब परंपरा। और आवाज आ रही, बच्चों को नहीं आ रही? आ रही, आ रही हाँ, बेटा आवाज आ रही है ना? यस सर, क्लियर आ रही है। ओके बेटा, देखिए दो चीजें, पहले दिन दोनों में हमें अंतर करना है। परंपरा क्या होती है और पद्धति क्या होती है, ट्रेडिशंस और सिस्टम्स। हमारी जो परंपराएं, एक परंपरा होती है हमारी, वही आगे चलकर जब कुछ नियमों में बंध जाती है तो वो परंपरा ही क्या कहलाती है, पद्धति होती है। जैसे मान लीजिए परंपरा क्या होती है, पहले परंपराएं होती थी कि हम बच्चों को कहीं न कहीं किसी न किसी गुरु के पास भेजेंगे कि ठीक है जीवन जीने के हिसाब से कुछ शिक्षा ले, कुछ शिक्षा प्राप्त करे। यानी शिक्षा का मतलब ये नहीं कि वो जाके वहाँ अल्फाबेट सीखेगा या किताब पढ़ना सीखेगा, ऐसा नहीं है। परंपरा ये थी कि बच्चे को जीवन जीने के लिए कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, कौशल चाहिए, वो सिखाया जाए, तो वो परंपरा थी। आगे जाके वो पद्धति, सिस्टम कैसे बनी, वही गुरुकुल में अब क्या है, नियम लगने लगे। यानी वहाँ नियम शुरू हो गए कि नहीं इतने बजे आओगे, ये चीज़ पढ़ोगे, इतने टाइम से, यानी एक टाइम टेबल और कुछ नियम जब फॉलो होते हैं तो वो क्या हो जाती है, हमारी वही परंपराएं क्या बन जाती है, पद्धति बन जाती है, सिस्टम बन जाती है। इसके बाद देखिए हमारी जो प्राचीन ज्ञान प्रणालियाँ हैं वो कौन कौन सी थी। यानी हम प्राचीन काल में जो हमारी सभ्यताएं, आपको अगर जैसे वैदिक सभ्यता, यूनान की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, इतनी सारी सभ्यताएं पहले चलती थी, लेकिन अधिकतर सभ्यताओं के नाम हम नहीं सुनते हैं। एक ही सभ्यता आज भी जिंदा है, वो है वैदिक सभ्यता। क्यों है ये, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बाकी सभ्यताएं चली गई, अभी देखने को नहीं मिलती है, केवल हम नाम इतिहास में पढ़ते हैं, केवल वैदिक सभ्यता मिलती है। उसका कारण यह है, सबसे नीचे देखिए, इसका कारण है हमारी जो प्राचीन ज्ञान परंपराएं हैं और पद्धतियां हैं वो, यानी जो वैदिक सभ्यता है उसकी जो ज्ञान पद्धति है वो सबसे मजबूत थी। कौन कौन सी हमारी ज्ञान पद्धतियां, वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, ये और स्मृतियाँ। फिर सबसे लास्ट में जो हमारी भाषाएं शुरू होती है वहाँ से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आती है, तो उसके बाद आती है संस्कृत और बाकी भाषाएं। तो हमारी ज्ञान पद्धति क्या है, वेदों से हम ज्ञान लेते हैं, वेद पुराणों से लेते हैं, उपनिषद, ये तो इतने मजबूत स्रोत है कि हमारी जो वैदिक सभ्यता है आज भी जिंदा है। बाकी सभ्यताओं को केवल हम इतिहास में पढ़ते हैं। देखिए 4 वेदों के कुछ सामने हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद जो हमारे महाकाव्य हैं, वेद, पुराण, इनके बाद सबसे बड़ा ज्ञान का स्रोत कौन सा है, हमारे महाकाव्य। आपने 6-7 क्लास में पढ़ा हमारे महाकाव्य कौन कौन से हैं, रामायण और महाभारत। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हमारे जीवन का आधार है। आवाज आ रही बेटा, बीच बीच में अगर आवाज नहीं है तो बता देना। आ रही है? ओके।